पहले इतनी बड़ी दिक्कत थी, घर से निकल के शाम को अगर घर आवे तो डर लगे था। अगर मान लिया हमें रुपए तो मिल रहे 1 लाख, रास्ते में वे जान लूट। आज सुकून से 2 लाख मिल रहे, 4 मिल रहे, जो भी हम कमा रहे सुकून से तो खा रहे। पहले जब रसोई गैस थी लगभग 400 रुपये का सिलेंडर था। जब उसे लेने जाया करे थे, सुबह लाइन में लग जाते 2 बजे जाके, शाम को नंबर आया करे था। और एक हमारे यहाँ लाला जी थे आदेश, वो सिलेंडर भरवाने गए थे, बेचारों का 6 लाख में सिलेंडर ना पड़ा, सारे शरीर तोड़ के फेंक दिया बदमाशों ने। आज वो सुकून तो नहीं, घर आ रही गाड़ी तारने सिलेंडर। ये कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में सरकार जूझती रही, ऐसी महामारी आई। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो हो सके शायद देश ही डूब जाता। राकेश टिकैत को तो मतलब अपना धंधा चलाना, उसे तो हिला ही नहीं है कुछ। कोई मांग जायज करी, मुझे फना कराया हो पंचायत करने, बताओ क्या मांग करी उन्होंने? गन्ने की मांग करी हो, डीजल पे बोल रहा हो, पेट्रोल पे बोल रहा हो, उनको मोदी ने देश बेच दिया। मोदी ने भाई तू क्या कर रहा, तू भी तो देश बेचने लग रहा। अब हम वहाँ पड़े दिल्ली में, बॉर्डर घेरो पड़े, बताओ कितने लोग बेरोजगार हो रहे, कितने लोग धक्के खा रहे। जायज मांग एक भी नहीं है। अरे कानून में संशोधन करवा लो, हो जाएगा। राम राज है, लूटमार खत्म होगी। राम राम। विपक्ष तो कह रहा है गुंडा राज है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष से, जब विपक्ष यहाँ सत्ता में था, जब अखिलेश की सरकार थी, इतना गुंडा राज हमने देखा ही नहीं जितना अखिलेश सरकार में था। 2013 के दंगे हुए, जिन्हें आज लोग भूल नहीं पाए, वे भी तो उन विपक्ष के उसमें हुए, आज लोग भूल गए उन्हें। टिकैत ने दंगा कराया था, हम कह रहे वो पंचायत राकेश टिकैत ने बुलाई थी वहाँ से, और बुला के जब उस पर झिली नहीं भाग गया। अरे इतना दम था तो पंचायत में खड़ा रहता, वहाँ भागा क्यों था? देखो क्रेडिट कार्ड दिया किसानों को, वो भाजपा ने दिया। जाटों को आरक्षण दिया, वो भाजपा ने दिया। भाजपा अच्छी है, गुंडा राज नहीं है, कुछ नहीं है। मौज आ रही, अपना जंगल में रात को पानी पर किसी टाइम चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मौज आ रही, बिजली 24 घंटे। पहले जंगल में जावा था, पता चला अरे डांडे के रास्ते पर झोड़ पे ही लठ बज रहा, ऐसा ही होता। पता चला बेड़ा के रास्ते पर धुआं ढूबज होगी। यहाँ पता चला काम आए नहीं, फोन कर रहे हैं भाई कोई उठा लो, भाई तुम वापसी चले जाओ, रखो आइयो। और नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी। मुजफ्फरनगर जनपद में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ किसान हैं। वही मुजफ्फरनगर जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली, कर्मस्थली, फिलहाल वर्तमान में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन है उसको लीड कर रहे हैं। 2022 की जो पूरी तैयारी है वो शुरू हो चुकी है चुनाव की। सभी पार्टियों ने उसके लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है और युवा जो किसान हैं मुजफ्फरनगर जनपद के, ये पूरी राजनीति को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ राजनीति का माहौल है। 5 साल का कार्यकाल योगी जी का कैसा रहा, उनके कार्यकाल पे क्या यहाँ पर वोट पड़ने वाला है, क्या किसान संतुष्ट है, किसानों की आय दुगनी हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी। ये संजीव जी बताइए, मतलब जो 5 साल का कार्यकाल है योगी जी का, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? योगी जी के कार्यकाल से हम बहुत संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले इतनी बड़ी दिक्कत थी, घर से निकल के शाम को अगर घर आवे तो डर लगे था। आज हम बेफिक्र रात को 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, इसको जरा खुल के बताइए, मतलब क्या परेशानी होती थी? लूट मार होती थी रास्ते में, ककरोली से पूरा माहौल था। आज बिल्कुल सुकून से लोग रह रहे। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, हमारे तो आ गए। लेकिन किसान तो कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए किसानों के। कौन कह रहा? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आय दुगनी होने की तरफ है भाई। अगर मान लिया हमें रुपए तो मिल रहे 1 लाख, रास्ते में वे जान लूट। आज सुकून से 2 लाख मिल रहे, 4 मिल रहे, जो भी हम कमा रहे सुकून से तो खा रहे। कमा रहे हम 2 लाख और रास्ते में छिन गए वे सारे। पहले लूट मार हो जाती, उससे ज़्यादा तो दंगा फसाद हो जाता, वैसे छिन जाता किसानों से। आज वो तो नहीं है, सुकून है। अब लोग नु कह रहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी। बिल्कुल, डीजल के जो दाम है पिछले 4 साल में 40 बार बढ़ चुके हैं, पता है आपको? हाँ बिल्कुल बढ़ चुके। लेकिन क्या है, पहले जब रसोई गैस थी लगभग 400 रुपये का सिलेंडर था। जब उसे लेने जाया करे थे, सुबह लाइन में लग जाते 2 बजे जाके, शाम को नंबर आया करे था। और एक हमारे यहाँ लाला जी थे आदेश, वो सिलेंडर भरवाने गए थे, बेचारों का 6 लाख में सिलेंडर ना पड़ा, सारे शरीर तोड़ के फेंक दिया बदमाशों ने। आज वो सुकून तो नहीं, घर आ रही गाड़ी तारने सिलेंडर, अपना आराम से सिलेंडर तारो, घर बैठ जाओ। तो ये सारी समस्या खत्म कर दी भाजपा ने, योगी जी ने खास तौर से मैं कहूँगा। पिछली बार यहाँ सपा की सरकार थी, अब फिलहाल वर्तमान में योगी जी की सरकार है। क्या मुख्य अंतर देखते हैं इन 5 सालों में आप? इसमें बहुत अंतर है। पहले क्या था कि मतलब कोई दंगा फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो हमारी कोई सुनवाई थाने कचहरी में नहीं थी। सब सुनवाई इन्हीं की थी, दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं। हमें उनके साथ लग के अगर कोई सिफारिश भी करनी, नहीं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, भाजपा की भाषा नहीं बोल रहा, जो हकीकत है, सच्चाई है, हमने भुगता है। आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ ये बताइए ना। हमारे जीवन में बहुत बदलाव है, सुकून है, हम सुकून से जी रहे, पहले डर के जी रहे थे। आपकी आय दुगनी हुई किसान की? हाँ, आमदनी दुगनी है। आपका जो खाद के भाव है, मूल्य है, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, सारी खेती की जो मतलब चीजें हैं महंगी हुई हैं। हाँ, वो महंगी हुई। ये सभी किसान इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे, महंगी हुई, रेट बढ़े। सरकार की चूक है इसमें? इसमें सरकार की चूक है, जो चूक है उसे चूक कहेंगे, इसमें गलती सरकार की। पेस्टिसाइड भी बढ़ गया। तो सुनवाई कहाँ हो रही है किसान की? सुनवाई होगी,
देखो अब चुनाव आ रहे नहीं 5 साल हो चुके हैं, सुनवाई तो हुई नहीं। नहीं, देखो ये कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना में सरकार जूझती रही, ऐसी महामारी आई, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो हो सके शायद देश ही डूब जाता। देखो जैसे सरकार आई, पहले गन्ने का पेमेंट बहुत रुका हुआ था सरकार पे, सरकार ने वो पेमेंट दिलाया। अब क्या है 10 रुपये नहीं, दे वो जो सरकार ने एहसान किया है क्या किसान पे, ये बताइए। नहीं ऐसा नहीं करा, लेकिन जो पेमेंट रुका हुआ था पहले क्या था, गन्ने का पेमेंट तो बढ़ा दिया 40 रुपये, 2 रुपये कुंटल आज मिल रहा, 4 रुपये फिर मिलेगा, 10 रुपये फिर मिलेगा, ऐसा तो नहीं आज एक मुश्त तो भुगतान हो रहा हमारा। पहले हम परेशान रहते हैं, आज 10 रुपये आ गए, आज 20 रुपये आ गए, आज 30 रुपये आ गए, एक मुश्त भुगतान हो रहा। सड़कों की जो हालत है गांव देहात में आप भी जानते हैं, आपके खुद गांव में जो सड़कें हैं, या भेड़े की जो सड़क है या गंगदासपुर वाली सड़क है, आज़ादी को 70 वर्ष हो गए, इस पे तो कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखो पिछले चुनाव में लोगों ने वोट दिया था, यहाँ से जो एमपी बनाया मलूक नागर को, इसी बात पे शर्त करके कि भाई वो हमारे रास्ते बनवाओगा, बहुत लोगों ने वोट दी उसे। नहीं, विधायक भी तो बनाए थे, अवतार बढ़ाना, उसकी बात की ना, भाजपा से अवतार बढ़ाना थे। हाँ, भाजपा से अवतार बढ़ाना भी विधायक थे, उन्होंने भी वादा करा था लेकिन पूरा नहीं करा। मलूक नागर एमपी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। तो यहाँ तो जो आ रहा वो नहीं जीत कर भाग जा। अब तक जितने विधायक एमपी बनाए, किसी ने कोई सी बेड़े वाली सड़क, कोई सी कुछ नहीं करके खाया किसी। अभी भाजपा की सरकार है, आप जानते हैं, निर्वाल जी भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख भी सभी भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, लेकिन काम तो हुआ नहीं सड़कों पे। नहीं, सड़कों पे जो है गांव देहात में काम हुआ और जगह हुआ, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। और जगह बहुत काम हुए, कारण है हमारे यहाँ लोग घर में से निकलते भी नहीं, काम लेना भी नहीं आता लोगों पे। यहाँ आपस की फूट में आपस में इनको उसने वो कर दिया तो उसकी टांग खींच ली। नहीं, लोग जावे मांगे काम को तो काम होगा, ऐसी बात नहीं। किसान तो मांग रहे हैं ना, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं जो बाहरी व्यक्ति हैं योगी मोदी, इनको निकालना है यूपी से। न वे बाहरी कहेंगे, कहाँ से बाहरी वे? राकेश टिकैत को तो मतलब अपना धंधा चलाना, उसे तो हिला ही नहीं है कुछ। कोई मांग जायज करी, मुझे फना कराया हो पंचायत करने, बताओ क्या मांग करी उन्होंने? गन्ने की मांग करी हो, डीजल पे बोल रहा हो, पेट्रोल पे बोल रहा हो, उनको मोदी ने देश बेच दिया। मोदी ने भाई तू क्या कर रहा, तू भी तो देश बेचने लग रहा। अब वे वहाँ पड़े दिल्ली में, बॉर्डर घेरो पड़े, बताओ कितने लोग बेरोजगार हो रहे, कितने लोग धक्के खा रहे। जायज मांग एक भी नहीं है। अरे कानून में संशोधन करवा लो, हो जाएगा। मतलब 5 तारीख की जो पंचायत हुई वो विफल रही, मतलब किसानों के जो मुद्दे थे वो पीछे रह गए। पीछे रह गए, किसानों का मुद्दा तो उठाया ही नहीं। टिकैत साहब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे, सीधी सीधी राजनीति कर रहे, बिल्कुल राजनीति की बात है। कोई भी मुद्दा किसान का, महंगाई का कुछ नहीं उठाया, बस उनको वही राहुल गांधी की भाषा बोल रहे, सीधी सीधी। जो पर्चा राहुल गांधी ठाके दे दे वही बोल दे, तो कांग्रेस की भाषा बोल रहा, सीधी सीधी बात है। अच्छा, हाँ बिल्कुल कांग्रेस की भाषा। जो आपको पसंद आए योगी जी के? योगी जी के 5 काम तो बहुत हैं जो मुझे पसंद है। अब देखो, लोगों को उज्ज्वला दी, गैस सिलेंडर दिए, किसानों का कर्जा माफ करा, 1 लाख रुपए बैठते ही पहली उसमें ही कर्जा माफ करा। और आपका सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार खत्म। तीसरा सकून है, लूट मार रास्ते जो लुटक रहे थे वे बंद हो गए। और लोगों को आवास दिए, जो गरीब लोग थे, उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको साथ लेके चले, सबका काम करा। कोई इन्होंने कह सकता उनको मुसलमान का नहीं करा और हिंदू का नहीं करा, हिंदू और मुसलमान सबका बराबर काम करा। पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही थी, चाहे वो काम हो चाहे वो कुछ भी हुआ, उसमें एक पक्षीय कार्रवाई हो रही थी। पहले अभी पेंशन बनी थी, मुलायम सिंह जब अखिलेश जी वे थे मुख्यमंत्री, समाजवादी पेंशन, तो वे सब ज़्यादातर एक ही तरफ बनी थी। आज सबके काम हो रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको बराबर काम मिल रहा। तो राम राज आ गया। हाँ, राम राज ही है, राम राज ही है, लूटमार खत्म होगी, राम राम। विपक्ष तो कह रहा है गुंडा राज है। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। विपक्ष से, जब विपक्ष यहाँ सत्ता में था, जब अखिलेश की सरकार थी, इतना गुंडा राज हमने देखा ही नहीं जितना अखिलेश सरकार में था। 2013 के दंगे हुए जिन्हें आज लोग भूल नहीं पाए, वे भी तो उन विपक्ष के उसमें हुए, आज लोग भूल गए उन्हें। राकेश टिकैत तो कह रहा है भाजपा ने दंगा कराया था। राकेश टिकैत ने दंगा कराया था, हम कह रहे वो पंचायत राकेश टिकैत ने बुलाई थी वहाँ से, और बुला के जब उस पर झिली नहीं भाग गया। अरे इतना दम था तो पंचायत में खड़ा रहता, वहाँ भागा क्यों था? टिकैत ने बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात। और उनका गुलाम मोहम्मद जोड़ा, दोनों ने मिलकर करा था काम। यो दोनों ठग हैं। आज तो वो एक साथ आ चुके हैं एक मंच पे। एक साथ नहीं तो आ रहे, जब उनकी रोटी नहीं चल रही कहीं, भाई उनका सिक्का चल नहीं रहा, कोई ना पूछ नहीं रहा, धार नहीं मार रहा, दोनों एक हो गए। ये जो जाट समाज है, ये दावा किया जा रहा है, गाँव में जा रहे हैं जाट समाज से जो नेता हैं संजीव बालियान, उमेश मलिक, उन पे हमले हो रहे हैं। मतलब जाट समाज किस तरफ जाएगा 2022 में? देखो 2022 में जो सच्चाई बताऊं मैं आपको, 70% जो जाट है वो इसी सरकार को चाह रहा और इसी को वोट देगा। जाट समाज से आते हैं, हम जाटी समाज से आ रहे हैं और इसी बात से मैं कह, देखो जाटों के लिए जो कुछ भाजपा ने करा, मेरे हिसाब से तो किसी सरकार ने आज तक करा नहीं। देखो क्रेडिट कार्ड दिया किसानों को, वो भाजपा ने दिया। जाटों को आरक्षण दिया, वो भाजपा ने दिया। और बताओ क्या जो हमारे प्रधान और जिला पंचायत आरक्षण छीन लिया। कहाँ छीन लिया? केंद्र में। केंद्र में तो हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपको पता है। हाँ, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने छीना। भाई सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने ये आरक्षण दिया था,
जो कांग्रेस ने उसमें चूक रखी, सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर फेल हो गया। नहीं तो उसमें उसका भाजपा का क्या रोल है? भाजपा ने तो यूपी में आरक्षण दिया, रामप्रकाश गुप्ता ने आरक्षण दिया था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नौकरी पे भी जा रहे। आज हमारे प्रधान भी बन रहे, जिला पंचायत भी बन रहे, आरक्षण की वजह से तो बन रहे, नहीं तो उससे पहले तो ना बने, नहीं धक्के खाते फिर रहे थे। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी बताओ कहाँ है बेरोजगारी? हमारे गांव में से यूपी की, इसमें जब मोदी जी की और योगी जी की सरकार बनी, कम से कम 10 लड़के जा लिए नौकरी पे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, कुछ मतलब यूपी गवर्नमेंट की नौकरी। रहे जो बेरोजगार है, वे पहले से ही धक्के खाते फिरे। जो पढ़ा लिखा वो तो भाई कुछ ना कुछ करके खाई ले। अब न थोड़ा ही सरकारी मतलब रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला, हम तो कहेंगे भाई बिल्कुल मिला। जितने ठलवे हमारे गांव में पहले घूम रहे थे, इतने भी अब घूम रहे। और जितने रोजगार करने वाले, बल्कि कुछ ठलवे उनमें से चले गए सरकारी नौकरियों पर, जो चोपलों बैठे रह गए थे, कई सारे ठलवे चले गए यूपी गवर्नमेंट में ही। और भी हैं, बताइए, सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे। मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार की। क्यों? भाजपा अच्छी है, गुंडा राज नहीं है, कुछ नहीं है, मौज आ रही। अपना जंगल में रात को पानी पे किसी टाइम चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मौज आ रही, बिजली 24 घंटे, मज़ा आ रहा है। महंगी तो है बिजली? नहीं महंगे, एक बात तो बताओ, पहले 6 घंटे बिजली आती थी, आज आप 6 घंटे बिजली चलाओ और सब बंद कर दो, वही बिल आओगा। जब आप बिजली यूज ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा ही बिल आओगा। हमें तो पहले भी इतने देना, तब भी इतने देना, जितनी बिजली यूज कर रहे उतने बिल दे रहे। और डीजल और पेट्रोल? डीजल पेट्रोल पहले 40 का बीघा लिख रहा था गन्ना, अब 80 का लिख रहा, तो हमें तो बराबर ही लग रहे। जैसा गंडा महंगा हो गया ऐसे पेट्रोल डीजल। सरकार ने क्या मदद की आपकी, बताइए? सरकार ने ये मदद की है, भाजपा सरकार में हम खुश हैं, ठीक है जी। और जो है भाजपा सरकार से हमें बहुत फायदे हैं। पहले जंगल में जाना था, पता चला अरे डांडे के रास्ते पर झोड़ पे ही लठ बज रहा, ऐसा ही होता। पता चला बेड़ा के रास्ते पर धुआं ढूबज होगी, यहाँ पता चला काम आए नहीं, फोन कर रहे हैं नुको भाई कोई ठालो, नुको भाई तुम वापसी चले जाओ, रखो आइयो। और आज तो रात को 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ। मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी चीज सुरक्षा ही है। सबसे बड़ी सुरक्षा है। भाई हमने कमा तो लिया करोड़ों रुपए, सुरक्षित वह नहीं, रास्ते में छीन के क्या फायदा?